इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ लाहौर का सबसे सस्ता तरीन और सबसे यूनिक हाई टी बफे। एंड जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 699 रुपीज़ है। एंड इसमें आपसे किसी किस्म का कोई टैक्स, कोई हिडन चार्जेस चार्ज नहीं किए जाएंगे। जस्ट आपने 699 रुपीज़ पे करने हैं और इस हाई टी बफे को एक्सप्लोर करना है। और इसके साथ साथ इस हाई टी बफे को जो चीज़ यूनिक बनाती है वो इसका कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये लाहौर का एक वाहिद ऐसा बुफे है जो कि आपको थ्रू आउट द डे रात 11 बजे तक मिलेगा। एंड इसमें आपको ऑलमोस्ट 5 स्लॉट्स मिलेंगी और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेंगी मोर देन 20+ फूड आइटम्स। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ टी गार्डन पे जो कि लोकेटेड है जौहर टाउन में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि लाहौर के साथ साथ ये जौहर टाउन का सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल हाई टी बफे है। तो आइए चलते हैं, ज़रा चल के इसको चेकआउट करते हैं कि इनके उन 20 फूड आइटम्स में मज़े मज़े के खाने कौन से हैं। और फिर मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूंगा कि इसकी स्लॉट टाइमिंग्स क्या है, बच्चों के लिए क्या चार्जेस हैं, कब आप आ सकते हैं, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, चल के ज़रा इसको चेकआउट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं अपने एपिटाइज़र के सेक्शन में और इसमें हमारे पास आ गया सूप ऑफ द डे। तो ये हमारे पास आ गया सूप और ये सूप है हॉट एंड सॉर सूप। एंड इसके साथ में हमारे पास मौजूद हैं 3 तरह के सैलेड। नंबर 1 हमारे पास आ गया फ्रेश सैलेड, लाइक इसमें आपके सामने कुकम्बर्स हैं, अनियंस हैं, टमाटोज हैं। तो ये हमारा एक हो गया हेल्दी सा सैलेड। एंड इसके साथ अपना एज यूजुअल हर रेस्टोरेंट के ऊपर ईजीली मिलने वाला एप्पल एंड कैबेज सैलेड। तो ये हमारे पास आ गया एप्पल एंड कैबेज सैलेड। ये भी काफ़ी डिलिशियस और यमीलिशियस लग रहा है। और इसके साथ में हमारे पास आ गया एक और सैलेड और ये है मैक्रोनी सैलेड। एंड इसके साथ हमारा शुरू हो चुका है चाइनीज सेक्शन और सबसे पहले हमारे पास आ गए एग फ्राइड राइस। तो ये हमारे पास आ गए एग फ्राइड राइस, खिले खिले से चावल है, प्रॉपरली इसमें भी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। तो ये हमारे पास आ गए एग फ्राइड राइस। एंड इसके साथ में हमारे पास आ गई इसकी ग्रेवी और ये ग्रेवी सेम ही रहती है, यहाँ पे कोई भी किसी तरह की आइटम्स चेंज नहीं होती हैं। तो ये हमारे पास आ गया चिकन मंचूरियन और ये देखने में काफ़ी स्पाइसी लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये हॉट एंड सॉर चिकन है, लेकिन नीचे टैग के ऊपर तो चिकन मंचूरियन ही लिखा हुआ है। अब मैं इसको टेस्ट करूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका टेस्ट है कैसा। एंड इसके साथ में हमारे पास आ गया पाकिस्तानी सेक्शन और इसमें हमारे पास आ गई चिकन बिरयानी। अरे वाह, इतनी ज़बरदस्त किस्म की चिकन बिरयानी है। प्रॉपरली इसमें चिकन के इतने बड़े बड़े पीसीज आपको नज़र आ रहे हैं। एंड इस बिरयानी में जो एक स्पाइसेस का अरोमा और जो खुशबू आ रही है वो इतनी एपिटाइजिंग है कि ऑनेस्टली आप उस चीज़ को वहाँ पे बैठ के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। एंड इसके साथ अगर हम आगे चलें इस तरफ तो ये हमारे पास आ गया अल्फ्रेडो पास्ता। तो ये हमारे पास आ गया पास्ता भी काफ़ी रिच और लोडेड लग रहा है। इसके ऊपर भी ऑलिव शॉलिव्स डले हुए हैं और बाकी फिर इसको हम करेंगे टेस्ट और फिर बताऊंगा कि इसका टेस्ट एक्चुअल में कैसा है। एंड इसके साथ में हमारे पास आ गई एक और चाइनीज़ आइटम और ये है जी वेजिटेबल चाउमीन। ये भी काफ़ी फ्रेश है, थोड़ी सी स्टिकी सी है, लेकिन होप्स हो कि मुझे लगता है कि जब मैं इसको खाऊंगा तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है क्योंकि है काफ़ी फ्रेश और गर्मा गर्म। एंड इसके साथ में हमारे पास आ गई इस हाई टी की एक सिग्नेचर आइटम और ये जी है हमारे पास हनी ग्लेज्ड विंग्स जो कि बड़े ही लोडेड और बड़े ही फ्रेश लग रहे हैं। एंड इसके साथ में हमारे पास आ गया वेजिटेबल समोसा और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास आ गए गर्मा गर्म फ्रेश चाइनीज स्प्रिंग रोल्स। ये भी काफ़ी गर्मा गर्म और फ्रेश लग रहे हैं। एंड इसके साथ में हमारे पास आ गए कोल्ड सैंडविचेस। ज़रा इसको मैं चेक करके आपको बताता हूँ खोल के कि इसके अंदर फिलिंग किस चीज़ की है। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया। इसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मायोनीज के साथ साथ चिकन के भी ब्रीक ब्रीक से जो श्रेडेड करके चिकन ऐड ऑन किया हुआ है वो थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि भाई ये चिकन कोल्ड सैंडविचेस हैं। एंड साथ में हमारे पास आ गए फ्रेंच फ्राइज। तो ये हमारे पास आ गई इस हाई टी की लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइटम और ये है जी डेजर्ट और ये हमारे पास आ गया फ्रूट ट्राइफल या आप इसको कस्टर्ड भी कह सकते हैं। तो फ्रूट ट्राइफल देखने में तो बड़ा ही फ्रेश लग रहा है, प्रॉपरली इसके ऊपर जेली के चंक्स वगैरह डले हुए हैं, साथ में थोड़ा थोड़ा सा केक भी नज़र आ रहा है और इसका कलर बहुत वाइब्रेंट है और देखने में काफ़ी ज़बरदस्त और एपिटाइजिंग लग रहा है। तो ये हमारे पास आ गया भाई टी का सेक्शन। तो यहाँ पे आपको 2 तरह की चाय मिलेगी। एक हमारे पास अपनी ग्रीन टी इफ़ यू आर अ डाइट और हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, अदरवाइज़ भाई अगर आप प्योर पाकिस्तानी हैं तो मुझे लगता है कि अपनी जो ट्रेडिशनल चाय है उससे अच्छी कोई और चाय हो नहीं सकती। तो ये हमारा जी हाई टी बफे कंप्लीट हो गया और अब मैं आपको थोड़े से शॉर्ट्स दिखाता हूँ इस रेस्टोरेंट के और फिर हम चलते हैं अपने रिव्यू की जानिब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह मेरे पास आ चुकी है 2023 की फ़र्स्ट हाई टी, और जैसा कि आपने शुरू में देखा कि भाई ये लाहौर की सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल हाई टी है। सो शुरू करते हैं हम इसको। एंड जो यूनिक कॉन्सेप्ट है इस हाई टी का, वो आपको ये पूरे दिन मिलेगी, लाइक दोपहर 1 से लेके ऑनवर्ड रात 11-12 बजे तक। तो खैर हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने एपिटाइज़र सेक्शन से एज़ यूजुअल। तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं अपना पास्ता यहाँ पे था फेटुचीनी पास्ता। मे बी मैं प्रोनाउंसिएशन में गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया वाइट सॉस पास्ता, आप कह लें इसको। तो हम करते हैं इसको टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ता काफ़ी लोडेड और फुल रिच है, क्रीम से भरा हुआ सही पास्ता है। और इसमें जो फ्लेवर आ रहा है ओरिगेनो का, और उसके बाद जो मशरूम्स हैं और उसके साथ जो ऑलिव्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि पास्ता टू गुड है। और ये स्ट्रिप्स वाला पास्ता है, लाइक वो दूसरा पास्ता नहीं है। तो हम टेस्ट करते हैं अपने चाउमीन को। ये हमारे पास आ गया वेजिटेबल चाउमीन। सो यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आपको कोई 50, 60, 70 डिशेस मिलेंगी, क्योंकि मैं कहता हूँ कि 2023 में जो प्राइस है 699 रुपीज़, बहुत मुश्किल है कि आपको ये प्राइस में हाई टी मिले। तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं अपने वेजिटेबल चाउमीन को। गर्मा गर्म नेक्स्ट लेवल का क्या कहते हैं कि चाउमीन है। फुल इसमें जो क्रंच आ रहा है फ्रेश वेजिटेबल्स का, लाइक उसमें कैप्सिकम है, कैबेज है, उसके बाद प्रॉपर जो उसका एक फ्लेवर है, सॉसेज का हल्का हल्का एक फ्लेवर आ रहा है। तो एक गर्मा गर्म फ्रेश किस्म का जो चाउमीन है ना, वो जब आप खाएंगे यहाँ पे आके तो आप फुल एंजॉय करेंगे। तो चाउमीन माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। देखने में थोड़ा सा स्टिकी लग रहा था, नो डाउट, लेकिन टेस्ट में काफ़ी अच्छा है। उसमें जो ब्लैक पेपर का एक अलग सा अरोमा डेवलप हो रहा है ना, वो तो बहुत मज़ा करवा रहा है। तो हम टेस्ट कर लेते हैं एप्पल कैबेज सैलेड को। सैलेड काफ़ी फ्रेश है, वही एज़ यूजुअल एप्पल्स हैं, साथ में कैबेज है, और जो सही क्रीम का टेक्सचर है ना, वो बड़ा ही मज़ा करवा रहा है। तो ये हमारा एप्पल कैबेज सैलेड होगा। तो साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे फ्रेश सैलेड, लाइक उसमें वही टमाटोज़ हैं, अनियंस हैं, कुकम्बर है, और साथ में मैं लेकर आया था इनका लोडेड किस्म का विंग। आप ये विंग चेक करें कितना लेवल किस्म का। तो ये हमारे पास आ गया विंग, हनी ग्लेज विंग ऐसे इसमें डले हुए इसके ऊपर। और अब हम टेस्ट करते हैं इसको। ज़बरदस्त, क्या लेवल का कहते हैं कि विंग है यार, बहुत ही मज़ा करवा रहा है। स्पेशली हनी के साथ प्रॉपर्ली ग्लेज्ड हुआ है, और जो मेन चीज़ है कि कुक बहुत अच्छा हुआ है। लाइक वो नहीं है कि अंदर से लाल कलर का और कच्चा कच्चा सा है, लेकिन भाई जो चीज़ है ना, वो कमाल है। और काफ़ी लोग ना उसकी तारीफ़ वहाँ पे कर रहे थे कि यार विंग्स बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा खैर मैं भी टेस्ट करूँगा और फिर आपके साथ शेयर करूँगा। तो वाकई में जो विंग्स है ना, बहुत मज़े के हैं। तो जी लास्ट आइटम अपनी रहेगी, और ये चाइनीज़ रोल थे, चाइनीज़ स्प्रिंग रोल। अब हम करते हैं इसको टेस्ट। गर्मा गर्म धुएँ निकल रहे हैं इसमें से। फुली फ्रेश, क्रंची और एकदम ज़बरदस्त। वही चीज़ें सारी जो आपके घर में बनती हैं रोल्स के अंदर, वही सारी मैरिनेशन है, लेकिन जो क्रंचनेस, जो फ्रेशनेस है ना, वो एक अच्छा मज़ा करवा रही है। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं अपने मेन कोर्स में। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कोई 3 चाइनीज़ आइटम्स मिलेंगे, लाइक उसमें चाउमीन है, फिर मंचूरियन है, और साथ में यहाँ पे आपको एग फ्राइड राइस भी मिलेंगे। और ये सारी आइटम्स सेम रहेंगी जब भी आप आएंगे, कोई भी यहाँ पे चीज़ें अल्टरनेटिव डेज के ऊपर चेंज नहीं होती। दूसरा मुझे ये बताएंगे, थोड़ा सा टाइम रह गया, कुछ चंद एक घंटे रह गए हैं, आपकी 2023 न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस क्या हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और फिर मैं भी आपके साथ अपनी न्यू रेजोल्यूशन को शेयर करूँगा। तो जी सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं बिरयानी को। और बिरयानी इतनी कोई आला लग रही थी ना वहाँ पे, फुली क्या कहते हैं कि जिस तरह स्टिकी चावल होते हैं ना, हल्के हल्के से, और उसके साथ मसालेदार चिकन था उसके ऊपर, स्पेशली जो लेग पीस था वो तो बहुत ही आला लग रहा था। और अब हम करते हैं इसको टेस्ट। क्या कहते हैं कि मेरी किस्मत में वो लेग नहीं था, कोई और बंदा ले गया, कोई और अल्लाह का बंदा ले गया। अब हम करते हैं इसको टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 होए, मज़ेदार बिरयानी, फुल मिसालेदार है। और उसके साथ जब मैंने ठंडा ठंडा जीरे का रायता डाला ना, उससे जो इसका एक फ्लेवर बना, वो इतनी कोई चस्क करवा रहा है ना। बिरयानी तो बहुत ही आला है, चिकन बिरयानी है, मिसाला बिरयानी नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि 699 में ना चिकन बिरयानी तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे चिकन बिरयानी 699 रुपीज़ में आपको मिल रही है, तो बहुत मज़ा करवा रही है। तो साथ में आज मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम चिकन मंचूरियन को ट्राई करने लगा। मुझे लग रहा था यार ये स्पाइसी होगा, और मैंने वहाँ पे बंदे से पूछा, कहता है थोड़ा सा स्पाइसी ज़रूर है। मैंने कहा वाह, मुझे लगता है कि मेरे काम की जगह मुझे मिल गई है कि जहाँ पे मंचूरियन भी स्पाइसी है। अब हम करते हैं इसको टेस्ट विद एग फ्राइड राइस, और फिर बताता हूँ कि भाई सही वो भाई कह रहा था, मुझे मतलब टेस्ट करवाने के लिए कह रहा था। मीठा है भाई,
वो चीज़ नहीं है, लेकिन स्पाइसी सही है। तो यार जो मंचूरियन है वो काफ़ी यूनिक और डिफरेंट है, मतलब बड़ा ही खट्टा खट्टा सा भी है और साथ में मीठा मीठा सा भी है। थोड़ा सा स्वीट एंड सॉल्ट टाइप का जिसमें चिकन होता है ना, सेम वही रेसिपी है। मतलब अभी तक मैंने जितनी भी हाइटीज़ को एक्सप्लोर किया उसमें जो सबसे यूनिक मुझे मंचूरियन मिला है ना, वो ये वाला है। क्योंकि दूसरा एक तो बहुत रेड सा होता है, इसकी थोड़ी सॉस भी स्पाइसी तीखी सी थी। इसका जो एक्चुअल में टेस्ट है वो भी तीखा है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मीठा है। ये है कि मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूँ, अगर आप ज़्यादा स्पाइस नहीं लाइक करते तो फिर आप इससे थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी है एक्स्ट्रा। बाकी टेस्ट में ओवरऑल अच्छा है। और अब हम चलते हैं अपने डिज़र्ट सेक्शन की तरफ, और वहाँ पे क्या कहते हैं कि सिर्फ एक ही आइटम है और वो इनका फ्रूट राइफल है। तो उसको मैं स्पून से टेस्ट करूँगा बाद में, दिखा तो मैंने दिया, बल्कि अभी भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आप उसको देख रहे होंगे कि प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी उसकी माशाल्लाह से। और आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सारी डिटेल्स कि टाइमिंग शामिंग्स क्या है, लोकेशन क्या है, क्या प्राइसेस हैं, टैक्स है या नहीं है। तो अभी मैं आपको सारी ओवरऑल डिटेल्स शेयर करता हूँ। तो जी फाइनली अब मैं हो चुका हूँ फ्री, और अब मैं आपके साथ अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बाकी लाइट जा चुकी है, थोड़ा सा आपको वीडियो में कहीं कंटेंट में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टाइमिंग्स की। तो यहाँ पे जो टाइमिंग्स हैं वो यहाँ पे आपको 5 स्लॉट्स मिलेंगी, और यहाँ का जो यूनिक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ के ऑल डे हाई टी। इनका जो रेस्टोरेंट है वो कोई 11:30-12 के आसपास ओपन हो जाता है, और बाकी इनकी जो हाई टी है फर्स्ट स्लॉट वो 1 से लेकर दोपहर 3 तक है। सेकंड स्लॉट जो से वो 3 से 5 तक है। जो तीसरी स्लॉट है वो 5 से शाम 7 तक है, और जो उसके बाद चौथी स्लॉट है वो 7 से लेकर रात 9 बजे तक है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5वीं स्लॉट है वो है 9 से लेकर रात 11 तक। अब क्योंकि यहाँ पे पंजाब में थोड़ा सा ये सिनेरियो चल रहा है कि गवर्नमेंट जो सी है वो अर्ली रेस्टोरेंट्स को बंद कर रही है लाइक 10 बजे, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सिनेरियोज़ हैं वो फिर उसके अकॉर्डिंग रेस्टोरेंट को अमल करना पड़ता है। बाकी इस यहाँ पे 5 स्लॉट टाइमिंग्स हैं, टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिया। बाकी डिटेल्स जो सी है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ पे जाके स्पून से स्क्रीनशॉट लेकर अपना देख सकते हैं। और यहाँ पे कि ऑलमोस्ट कोई 20+ फूड आइटम्स हैं, और जितनी भी फूड आइटम्स हैं माशाल्लाह से क्वालिटी के हिसाब से भी अच्छी हैं, और खाने का जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। स्पेशली मुझे तो यार बिरयानी बहुत पसंद आई है, बाकी पास्ता भी बहुत अच्छा था, और क्या कहते हैं कि उसके साथ इनका जो फ्रूट राइफल था वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। इसमें आपको कोई पानी शानी नहीं मिलता, कोई वेलकम ड्रिंक नहीं मिलती। लाइक यहाँ पे आपको सूप ज़रूर मिलता है, सूप ऑफ द डे आप उसको कह सकते हैं, और उसके साथ आपको टी एंड ग्रीन टी लास्ट के ऊपर सर्व की जाती है, बल्कि आप खुद वहाँ पे जाके बना सकते हो। बाकी इसकी जो लोकेशन है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, बल्कि उसको फॉलो करके आप इस रेस्टोरेंट के ऊपर आ सकते हैं। एंड इसमें जो प्राइस है वो 699 रुपीज़ है। इसमें किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जस्ट आपने आना है, 700 रुपीज़ पे करने हैं सुकून से, या आप 699 ही कह लें, वो अपने पे करने हैं और इस हाई टी को चिल होकर एक्सप्लोर करना है। बाकी अगर मैं यहाँ पे किड्स की बात करूँ तो जो बच्चे 3 से 7 साल तक के हैं उनके जो चार्जेस हैं वो 350 रुपये हैं, और जो बच्चे 7 से ऑनवर्ड बड़ी एज के हैं उनके प्रॉपर्ली फुल चार्जेस हैं 699। यहाँ पे कोई फ्री श्री वाला चक्कर नहीं है। और बाकी यस, यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, वहाँ पे जाके इनको कॉल कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा बुकिंग करवानी है। बाकी रेस्टोरेंट का एम्बियंस अच्छा है। बाकी उसके बाद यहाँ पे आपको मोर देन 100+ लोगों की सिटिंग कैपेसिटी मिलती है, तो आप यहाँ पे अपने इवेंट शिमेंट्स बर्थडे बूडस को भी करवा सकते हैं। अगर आप 699 को कंपेयर करो इन फूड आइटम्स के साथ तो मैं यही कहूँगा कि वर्थ इट है। तो यस, मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, और ये भी लाहौर के साथ साथ जौहर टाउन की मोस्ट इकोनॉमिकल हाई टी है। जौहर टाउन में अभी तक कोई इस तरह का रेस्टोरेंट है नहीं जो कि आपको 699 रुपीज़ में ये हाई टी दे रहा हो। तो बाकी यस, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ हम सब के लिए जो नया साल आ रहा है कुछ घंटों तक, वो सब के लिए अच्छा हो। एंड यस, इसके साथ साथ मुझे आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, और उसके साथ आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब का बटन नीचे, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।